बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन डियर टीचर्स। आज की क्लास में जो मैथमेटिक्स का लेसन है उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से तमाम मटेरियल गो थ्रू किया होगा। अगर तो आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया है तो आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी लेसन के किस हिस्से में आनी है और कहाँ कहाँ पे आपने बच्चों को वीडियो को पॉज करके उनसे कोई एक्टिविटी उनसे एग्जीक्यूट करवानी है। याद रखिएगा कि ये जो लेसन है, ये जो वीडियो लेक्चर है, ये एक सजेशन है आपके लिए। आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, उससे ही रिलेटेड आप जो भी टास्क ऑल्टरनेट लेके आएँ या कोई नया आइडिया लेके आएँ तो वो उसको एड्रेस कर रहा हो, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशन ज़्यादा दूर तक ना चली जाए या बहुत पीछे ना रह जाए। ये प्ले ग्रुप क्लास है और अब ऑलमोस्ट किताब का एंड आ गया है। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं हमने क्या करना है। टीचर्स, आज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, इनसाइड एंड आउटसाइड। फर्स्ट डे ऑफ द टॉपिक, दैट मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन दोनों स्किल्स पे बेस करेगी आज हमारी तमाम लर्निंग और डिस्कशन। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटीज के लिए टीचर्स, आपको पता है कि हम सवालात लेके आते हैं बच्चों के लिए, फ्लैश कार्ड्स लेके आते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, फिर वाइल डिस्कशन हम उनसे क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के इमीडिएट बाहर यानी प्लेग्राउंड में, और फिर घर या घर जाने के रास्ते से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम बच्चों के जहन में डालना चाहते हैं, जो जिस तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, हम उस किस्म की बातचीत उनसे करते हैं। याद रखिए, हमेशा जब हमें किसी चीज़ के ऊपर किस बच्चों की तवज्जो दिलानी है तो हमने उनसे जो है जो सवालात पूछने हैं वो बड़े डायरेक्टेड और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के होने चाहिए। ये छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनसे सवालात जो पूछेंगे उनके जवाबात इनको नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि इनकी लर्निंग नहीं हो रही। तो आज का डे टीचर्स, हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट इज़ फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। Develop understanding and describe the position and order of objects using position words such as in front of, behind, up, down, under, inside, outside, between and next to. Now dear teachers, इस expected learning outcome में बहुत सारे position words हैं और usually position words जो है वो हम opposite के context में अगर समझाते हैं तो बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं। इसलिए पीछे जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे, आज हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है इनसाइड एंड आउटसाइड का। जनरल कॉन्वर्सेशन में तो हम इस बात को समझते हैं कि जब हम बच्चे कहते हैं ओके कम इनसाइड द क्लास, ओके गो आउटसाइड, लेकिन वो हम आम बातचीत में, आम कम्युनिकेशन में उनको जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल कर होते हैं। आज हम इनको एज ए टर्म इनकी एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं। इस वजह से हम इनसाइड एंड आउटसाइड को अपनी तमाम एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट करेंगे और इंक्लूड करेंगे। तो किताब का सफर देखिए प्ले ग्रुप। डू यू हैव द सेम पेज? शाबाश, कितना खूबसूरत पेज है। इस पे क्या क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और साइड पे एक ब्लू बॉक्स है जिसके अंदर बनी हुई है एक पिक्चर छोटी सी बुक की, और ये एक पोम है जिसको हमने पढ़ना है, एंड देयर आर 2 पिक्चर्स जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन पिक्चर्स को टीचर्स बच्चे आपके साथ डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअल टाइम की बारी आएगी। अभी बच्चे देंगे मेरा साथ और करेंगे कुछ डिस्कशन रिलेटेड टू द पिक्चर्स व्हिच आर पॉपिंग अप ऑन द स्क्रीन। तो बच्चों, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद स्क्रीन पे जब बारी बारी तस्वीरें आएंगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, टीचर ने आपके लिए कुछ सवाल रेडी किए होंगे, तो आपने सबके देने हैं आंसर्स। तो प्लीज लेट्स focus on the screen. Now what do you see here? This is a bird house. What is the color? क्या रंग है इसका? हमने कलर सीखे थे ना? This is yellow, this is green and this is blue. शायद आपको सारे कलर्स के नाम आते हैं, हमने येलो और ब्लू की भी प्रैक्टिस की थी। And this bird is also blue and the spot is pink. Now what do you see here? What is the difference बच्चों? अभी आपने ये बताना है, कलर्स तो हमने वैसे ही रिवाइज कर लिए, वैसे ही डिस्कस कर लिए, लेकिन इस पिक्चर में जब आप बर्ड्स को देखते हैं तो इनसे आपको क्या समझ आती है, जरा अपनी टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। जी बच्चों, इन पिक्चर्स में आपको नजर आ रहे हैं 2 बर्ड्स। वन बर्ड इज इनसाइड द बर्ड हाउस, ये जो अंदर है ना, अंदर, इनसाइड, inside, and this one is outside, in, out, in, out,
inside, outside, inside, outside. समझ आ रहा है आपको? जो बर्ड हाउस में से बर्ड बाहर है वो आउटसाइड है. जैसे टीचर आपसे कहती है ना गो आउटसाइड एंड प्ले, तो इसका मतलब क्या होता है? टीचर क्या कह रही है आपको? जाओ बाहर जाके खेलो. और फिर जब बेल बज जाती है, क्लास का स्टडी का टाइम होता है, टीचर क्या कहती है? ऑल राइट एवरीबडी लाइन अप एंड लेट्स गो इनसाइड द क्लास. तो इसका मतलब है टीचर आपको अंदर आने का कह रही हैं. वेरी गुड. समझ आ रही है आपको? अभी आप बताइए कि स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है? इज दिस गर्ल इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स? Inside the box. Yes, she is inside. See how happy she is. आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया. She is inside the box. In. कहते हैं ना आप put your pencils inside your pencil box, put your books inside your bag. All right, good. So what would be the other picture? The girl is outside the box. So teachers, not only these words कि इनको inside और outside की पोजीशन की समझ आए, इनको इस छोटे से जुमले में ये बात करनी भी आनी चाहिए. दिस गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बॉक्स और दिस गर्ल इज आउटसाइड द बॉक्स. ऑलराइट, तो आज का कॉन्सेप्ट टीचर्स है इनसाइड और आउटसाइड से रिलेटेड. ये दोनों जो टर्म्स हैं कि आउटसाइड और इनसाइड को किस तरह इन्होंने आम सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करना है. स्क्रीन पे आने वाली हैं कुछ तस्वीरें आपके सामने बारी बारी, जिनको आप करेंगे डिस्कस in terms of outside and inside, inside and outside. Alternate तरीके से आपने ये words बच्चों को explain करने हैं. So teachers, you are going to pause this video. आपके पास अगर कोई real objects हैं या flash cards हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन अभी आपने सारे बच्चों से individually पूछना है कि is this inside or is this outside. So you can see this picture here on the screen and you can pause the video for a few minutes. चलिए जनाब, होगी खूब सारी डिस्कशन अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड. अब बच्चे सीख चुके हैं टर्म्स, आई होप सो. तो बच्चों भाई आपने एक पोएम सिंग करनी है. किताब के सफ़े पे जो पोएम दी गई है टीचर्स, आई एम गोइंग टू सिंग इट वन टाइम एंड देन यू आर गोइंग टू मेक इट लाइक एन एक्शन एक्टिविटी. और आप फिर बच्चों के साथ ये मल्टीपल टाइम सिंग करेंगी, क्लासरूम में भी और क्लासरूम के बाहर भी. और अगर आपके पास क्लासरूम में स्पेस है तो एवरीबडी कैन गेट अप एंड सिंग अलोंग. सो लेट्स सिंग द पोएम. Put your right foot in, put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey, oh, the hokey pokey, oh, the hokey pokey, and that's it all about. तो टीचर्स ये कोई ट्यून भी आप बना सकते हैं. अगर आपके पास रोली पोली की पोएम की ट्यून है या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की ट्यून है, वट एवर यू वांट टू, आप बच्चों के साथ मिलकर इसको सिंग कर सकती हैं. एंड देन गिव देम सम टॉयज एंड बकेट्स. इसमें ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इज आउटसाइड. रिमेंबर, बच्चों को जो हम समझा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जब तक एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी इससे रिलेट करके, उनकी बच्चों की जो सेंसेस उनको साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, दे माइट नॉट बी एबल टू remember the concept for long. तो ये inside outside की एक्टिविटी का एक आइडिया है. It's a stuffed toy. This is a bucket. They can put it inside and they can take it outside. आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि टीचर्स आप इनको अप एंड डाउन के साथ का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करके इनसे इनसाइड एंड आउटसाइड का भी कॉन्सेप्ट इनसे रिवाइज करा लें, क्योंकि अप एंड डाउन ये ऑलरेडी सीख चुके हैं. सो दे नो दीज वर्ड्स. तो टीचर्स मेक श्योर कि आप पोजीशन वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिवाइज भी करिए प्रीवियस लेसन के और आज के लेसन को भी इनकॉर्पोरेट करिए. सो दिस इज द बुक पेज. अभी आपने बच्चों के साथ इंडिविजुअली इस पिक्चर को डिस्कस करना है एंड देन अरेंज डिफरेंट गेम्स और एक्टिविटीज कि आप इनसे इनसाइड और आउटसाइड की प्रैक्टिस करवा लें. आप इनको क्लासरूम के डोर पे भी खड़ा कर सकते हैं कि चलो गो आउटसाइड एंड कम इनसाइड, और इस तरह की कम्युनिकेशन बच्चों के साथ कीजिए. आज आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसके बाद उनको ये भी सिखाना है कि वो उस पोजीशन को अपने अल्फाज में भी डिस्क्राइब कर सके. सो डेवलप सो दैट दे कैन डिस्क्राइब. इसी तरह ये एक्टिविटीज कनेक्टेड होंगी और बच्चे जो है वो सीख सकेंगे. दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो बच्चे घर से करके लेके आएंगे. ये अगर आप क्लास में करवा रही हैं एज अ क्लास एक्टिविटी तो दैट इज टोटली अप टू यू. लेकिन ये हर बच्चा आपकी अपनी जो है वो परफॉर्म करेगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इनसाइड एंड आउटसाइड की समझ आ गई है. सो बच्चों
Carry on with the activities, practice the poem, enjoy the lesson. Take care. Allah Hafiz.